बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब रांची आ रहे हैं। 3 दिन तक लगेगा दरबार, जाने पूरी डिटेल। हिंदू संगठन सन्यासी बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बात हो चुकी है और उन्होंने रांची आने की स्वीकृति भी दे दी है। देश में फिलहाल बाबा बागेश्वर की धूम है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी समस्या सुलझाने के अंदाज के चलते और कथावाचक के तौर पर लोगों के बीच खासा लोकप्रियता है। इनकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन अब झारखंड की राजधानी रांची के लोगों के लिए इनका दर्शन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर बहुत जल्द ही रांची की धरती पर पधारेंगे। रांची के हिंदू संगठन सन्यासी बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बात हो चुकी है और उन्होंने रांची आने की अपनी स्वीकृति भी दे दी है, लेकिन अभी उनका शेड्यूल बहुत बिजी है और कोई खास तारीख उन्होंने तय नहीं की है। लेकिन हमारी कोशिश है कि नवंबर के पहले सप्ताह में वह रांची आ जाएंगे। कार्यक्रम अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का 3 दिन का कार्यक्रम होगा और इस कारण वह हनुमंत कथा ही सुनाएंगे। यह कथा कार्यक्रम धुरवा के प्रभात तारा मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियां हमने अभी से शुरू कर दी हैं। हमारी समिति का हर एक सदस्य इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी से लग चुका है। पर्ची निकालेंगे बाबा बागेश्वर अपने भक्तजनों की समस्या को पर्ची निकालकर और पर्ची में समाधान लिखकर देने के लिए मशहूर हैं, लेकिन रांची में वह पर्ची निकालेंगे या नहीं, इसकी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई सम्मानित लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दे दी है। वहीं पूरे देश में चर्चा का विषय रहने वाले कथावाचक बाबा बागेश्वर धाम सरकार मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ऑफिस बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बिजनेस के ऑफिस स्टाफ समेत उनके परिवार के सदस्यों को भी संबोधित करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा खुद अपनी गाड़ी से बाबा बागेश्वर धाम को बड़ा बिजनेस के ऑफिस लेकर आए, जिसके बाद ऑफिस के स्टाफ से उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम को मिलाया। इसी दौरान डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने सभी 11 गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बाबा बागेश्वर धाम को दिखाए। बाबा बागेश्वर धाम ने अपने श्रद्धालुओं को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझाते हुए कहा कि आज के समय में व्यक्ति पूरे जीवन इस इंतजार में काम करता है कि वह एक दिन आएगा जब वह आराम से बैठकर खा सकेगा, जीवन का आनंद ले सकेगा, पर अफसोस की बात यह है कि वह दिन कभी भी नहीं आता है। इसलिए जीवन के हर एक पल को जीना सीखिए। इतना ही नहीं, जीवन को सरल बनाने के लिए बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने भगवान हनुमान के 3 विशेष गुणों का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी का पहला गुण विनम्रता, उसके इस गुण को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है वह सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। हनुमान जी का दूसरा गुण है वाक निपुणता, यानी कि आपको बातचीत करने की कला अवश्य सीखनी चाहिए। हनुमान जी भगवान श्री राम के समक्ष सदैव विनम्र और सहज भाव से बात किया करते थे, लेकिन जब रावण के सामने जाकर उसे ललकारने की आई तो वह कार्य भी उन्होंने निपुणता के साथ किया। तीसरा और आखिरी गुण है अपने काम में लगन रखना। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीन्है बिनु मोहे कहाँ विश्राम। आज के समय में भी हर व्यक्ति को अपने जीवन के कार्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, ताकि वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। इस कार्यक्रम के दौरान बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों से जुड़े किस्सों को भी सुनाया। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि वो अगले 3 दिन के लिए नेपाल में हनुमंत कथा के लिए जा रहे हैं, इसलिए समय की सीमा के चलते वह अपने दरबार लगाकर भक्तों के पर्चा नहीं निकाल सकते। उन्होंने वादा किया है कि अगली बार वो जब आएंगे तो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में ही आएंगे। कार्यक्रम के समापन से पहले बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने बड़ा बिजनेस द्वारा आयोजित किया जा रहे इंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड इवेंट के बारे में भी बात की। 23 और 24 सितंबर 2023 को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये देश का सबसे बड़ा इंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें बाबा बागेश्वर धाम खुद ही स्पीकर के रूप में रहेंगे।